नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको बोलना होगा साहब। आप किसी भी लाइन में उतरे हैं और आप साहब अगर बोल नहीं पा रहे तो आप साहब अपनी लाइन के एक दिग्गज खिलाड़ी नहीं हैं। आप किसी भी लाइन में उतरे हैं और अब आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी लाइन के एक परफेक्ट खिलाड़ी नहीं हैं साहब। आप उतरे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और बोलने से कतरा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं किसी से कि साहब मैं ये काम करता हूँ। भैया आप कहीं भीड़ में बोल नहीं पा रहे हैं कि साहब मैं एक ऐसा काम करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, या फिर मैं यूट्यूबर हूँ, या फिर कोई बिजनेस करता हूँ, या मजदूरी करता हूँ। किसी भी काम को अगर आप बता नहीं पा रहे हैं साहब कि साहब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो साहब आप खिलाड़ी हैं ही नहीं। और देखो साहब, मैदान में खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं। खिलाड़ी तो मैदान में उतरने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, खिलाड़ी मैदान में पैदा नहीं होते। एक स्टूडेंट जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो साहब पेपर में उसको विश्वास नहीं होता कि मैं पास हो जाऊंगा। उसको तो साहब पेपर आने से पहले ही विश्वास हो जाता है कि साला मैं इस पेपर को फिनिश कर लूँगा, पास हो जाऊंगा। क्यों? उसको विश्वास है और वो बोलने के लायक है। और साहब अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अपने सपने, जिस दिन आपने बोलना बंद कर दिया साहब, उस दिन आप अपने सपने से बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाएंगे। आप मान लिया जाए आप मजदूरी कर रहे हैं साहब, आप कोई यूट्यूबर हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं साहब, और किसी ने पूछ लिया कि क्या काम करते हो, इनकम नहीं आती है अभी आपकी, और आपने कह दिया कि साहब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। आप बोल नहीं पा रहे हैं उसके सामने साहब, तो साहब आप एक दिग्गज खिलाड़ी हैं ही नहीं, आप एक परफेक्ट लीडर हैं ही नहीं, आप अपने ड्रीम को कभी पा ही नहीं सकते साहब। जब आप किसी के सामने बोल नहीं सकते कि साहब मैं ये काम करता हूँ। और देखो, सपना ऐसा मत देखो कि उस सपने से सिर्फ हमको बस फायदा हो, है ना। सपना देखो तो इतना खतरनाक देखो कि साहब लोगों से कह पाओ कि साहब इस काम से मैं अपनी ही नहीं अगले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। सपना देखो तो साहब सबसे हटके देखो कि साला मेरे जैसा करे तो कोई, मेरे जैसा करे तो कोई, इधर मुझ जैसा पहुँचे तो कोई। और साहब अगर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि साहब मैं इस काम को, जो एक काम को मैं कुछ हटके कर रहा, और साहब इस काम को आप कुल में बता नहीं पा रहे हैं किसी को, तो साहब वो सपना नहीं होता है, वो साहब अपने आप में तुम एक खिलवाड़ कर रहे हो। सपने का अर्थ होता है कि साहब तुमको बोलना तो सीखना ही होगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक चपरासी से लेकर एक बिजनेसमैन, बड़े से बड़े टॉप से टॉप बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन अगर साहब आपको बोलना नहीं आ रहा है। कोई सोचता है साहब मैं कैसे बोलूँगा। एक भीड़ में अगर एक भीड़ चोर को पीट रही हो तो एक दुबला पतला इंसान भी उसे मारकर चला जाता है कि साहब थोड़ा बहुत मैं ही हाथ साफ कर लूँ यार। जब इतने लोग मार रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा मैं ही हाथ साफ कर लूँ। और साहब जो भीड़ से हट के खड़े हो वो लीडर होता है साहब, जो भीड़ के सामने खड़े हो वो लीडर होता है। अगर आपको साहब जीतना है दुनिया को, अगर तुमको इतिहास रचना है तो साहब आपको बोलना होगा। अगर आप बोल नहीं सकते तो साहब आप इतिहास भी नहीं कर सकते, आप अपने ड्रीम तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। सोचते हैं कोई लोग तो साहब हमारा तो बैठे बैठे काम है, हम तो इसी में सफल हो जाएंगे। 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह आ रही, उसी में सफल हो जाएंगे। तो साहब आपकी सोच बेकार है। सफल आदमी पता कौन होता है? सफल आदमी वो होता है कि उसको चाहे महीने की 1 लाख इनकम क्यों ना आती हो, तब भी वो यही कहेगा कि साहब ये मेरे लिए कम है, ये मेरे लिए कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इस लेवल का नहीं हूँ मैं इधर का नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, मुझे बड़ा करना है कुछ, मैं इधर का हूँ नहीं, मुझे और बड़ा जाना है, मुझे और आगे जाना है।
साहब वो बोलेगा। सफल आदमी पहले मेहनत नहीं करता। तुम सोच रहे हो कि सफल आदमी ने पहले मेहनत की है। सफल आदमी पहले बोलना सीखता है कि साहब मैं अगर किसी लोगों को अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मैं इनको किस प्रकार से समझाऊं। अगर आप यूट्यूब में घुसे हैं तो आपको बोलना तो सीखना ही होगा। देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में घुसे हैं तो बोलना तो जरूर कर सीखना होगा। स्टूडेंट हैं तो बोलना तो सीखना ही होगा। अगर आप साहब स्टूडेंट हो, किसी टीचर ने कह दिया जाए कि चलो उठो एक सवाल बताओ, अगर साहब आपको बनता है और अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो साहब आप एक स्टूडेंट हो ही नहीं। साहब एक परफेक्ट स्टूडेंट बोलने में कभी हिचकिचाता नहीं है। एक सफल लीडर कभी बोलने में हिचकिचाता नहीं है कि साहब मैं कैसे बोलूं, मेरे से नहीं होगा। वो साहब कभी हिचकिचाता नहीं है। उसका साहब जो एटीट्यूड है वो अलग ही लेवल का है। वो साहब बहुत ही खतरनाक लेवल का इंसान होता है जो बोलना जानता है। अपनी लाइफ के एक आप माइक बनिए। अपनी लाइफ के आप एक माइक बनिए कि साला मैं सिर्फ बोलने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और बोलने का साहब अर्थ ये नहीं कि आपके मन में कोई गंदे विचार आए। बोलने का अर्थ ये कि उससे ही रिलेटेड आप कुछ अच्छा बोलें, आप कुछ बेहतर बोलें, आप कुछ अलग सबसे हटके बोलें। बोलने का अर्थ ये होता है। आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे आप साहब आप एक बेलदार हैं, एक मिस्त्री हैं, आप एक राजमिस्त्री हैं साहब, और अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं कि ईंट लाओ तो साहब घर बन जाएगा। आप जैसे एक टीचर हैं और बच्चों से बोल नहीं पा रहे हैं, लाखों बच्चे सामने बैठे हैं, स्टेज पे आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो साहब आप के स्टूडेंट को पढ़ा सकोगे। आपने जैसे साहब बिजनेस खोल लिया, अगर आप अपने एक नौकरों को आप अपनी जो आपके इधर जो काम करने वाले आते हैं अगर उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो साहब आप कंपनी चला पाएंगे। आप साहब एक यूट्यूबर हैं, वो आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और साहब अगर आपको बोलना नहीं आता, आप बोलने में शर्माते हैं तो साहब क्या आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर बन सकेंगे। बोलने का अर्थ ये होता है साहब कि आपको एक परफेक्ट लीडर बनना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्पीचिंग लीडर कि साहब कभी बोलने में हिचकिचाए ना, कभी बोलने में कभी डरे ना। और साहब अगर आपको कोई काम डरा रहा है तो आप साहब सपना ही नहीं देख रहे हैं। अगर छोटा मोटी परेशानियां अगर आपको डरा रही हैं, अगर आपको धमका रही हैं तो सपना तो साहब आप देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, अगर आपका सपना, आपका ड्रीम कोई बड़ा यानी कि कोई हाई लेवल का है साहब, वो आपको डरा रहा है, वो धमका रहा है और कह रहा है कि साला तेरी औकात है जो तू मेरे साथ पहुंच के दिखा दे, तो साहब वो होता है ड्रीम, वो होता है एक सपना, वो होती है एक मंजिल। साहब सपने का अर्थ है कि आप एक सपना ऐसे देखो कि साहब मैं खुद अपनी ही जिंदगी नहीं अगले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दूं। सपने का अर्थ होता है। दुनिया जीतनी है तो बोलना होगा, दुनिया में कुछ करना है तो बोलना होगा, अगर दुनिया को हासिल करना है तो बोलना होगा। और साहब आपका सपना है कि मुझे साहब अगले एक साल में मुझे इस दुनिया में इतिहास रचना है, और साहब आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप घंटा इतिहास रचेंगे। साहब पहले सफल आदमी बोलता है, सफल आदमी पहले बोलना सीखता है कि साहब मेरे सामने लाखों करोड़ों लोग जनता देख रही है। अगर ये आप उदाहरण के तहत ले लो कि अगर एक नेता बोलना ना जानता हो, अगर एक पॉलिटिक्स का कोई भी आदमी, अगर एमपी, नेता, प्रधानमंत्री, सीएम, डीएम, अगर कोई बोलना ना जानता हो तो साहब क्या देश चलेगा? क्या वो अपनी जनता को संभाल पाएगा? क्या वो राजा बन सकेगा? आप सोच रहे हैं कि मुझे भारत का साहब प्रधानमंत्री बनना है यार, और साहब अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री बनोगे? आप साहब कुछ, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो साहब पहले आपको बोलना होगा, पहले आपको बोलना होगा कि साहब इस काम में ऐसी ऐसी क्वालिटी है, उसके बारे में आपको कुछ बताना होगा। आप एक यूट्यूबर हैं साहब, आप एक मोटिवेशन लीडर हैं,
आप एक मोटिवेशन लीडर हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा। साला पहले खुद सुधर। और बोलने का अर्थ ये होता है साहब कि पहले जो बोलो वो पहले खुद पर आजमाओ, जो बोलो वो पहले खुद पर आजमाओ। कि साहब आप पहले लोगों को सिखा रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, और कहीं लोगों ने ही कह दिया कि साहब पहले तुम तो सुधर जा, पहले तुम तो सुधर जा यार, फिर लोगों को समझाइए। तो साहब पहले खुद सुधरना पड़ता है, पहले खुद सुधरना पड़ता है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि साहब आपने लोगों का दिल जीत लिया, इधर कोई अनपढ़ लोग होते हैं। आप एक मोटिवेशन चैंपियन है साहब, और आपकी बातें एक से एक बंदा सुनता है, एक से एक आदमी सुनता है, एक से एक चैंपियन सुनता है, एक से एक लीडर सुनता है। और उनके पास भी भाई साहब बहुत दिमाग है। अगर उनने आपको कभी गलत काम कर दे देख लिया और आप समझा रहे नहीं ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा, पहले तू तो सुधर जा, पहले तू तो सुधर भाई। जब तो तू किसी को समझा पाएगा, जब तो तू कुछ कहेगा, पहले खुद सुधर, खुद सुधर पहले, और बोलना सीख। अगर तुझे कुछ बनना है तो बोलना सीख। तू बोल नहीं पा रहा, तुझे इतिहास नहीं रच पाएगा साहब। पहले बोलना सीख, कुछ काम करने से पहले बोलना सीख, कुछ काम करने से पहले उसकी सहानुभूति ले ले, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले कि मुझे करना क्या क्या है। पूरी नियम और कानून को भेजे में घोंस ले। जब लोगों को समझाइए, जब तू खुद समझिए, जब तुम खुद समझो, जब तुम खुद समझो साहब बोलो। आप बैठे नहीं रहो। अगर आप बैठे रहेंगे तो साहब इससे क्या होगा कि साहब ड्रीम तो बहुत हाई लेवल का है आपका, और बैठे हैं घर पर सो रहे हैं आराम से कि साहब अब तो मैं एक यूट्यूबर बन गया हूँ, अब तो मैं पॉलिटिक्स का आदमी बन गया हूँ, अब तो मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, अब तो मैं एक मालिक बन गया हूँ खुद का, अब तो एक मैं बॉस बन गया हूँ, और साहब अब तो मेरी बैठे बैठे इनकम आनी है। तो साहब लेटो सो। तो साहब ये सपना नहीं होता, तो ये सपना नहीं होता। जो सपना देखता है साहब, जो एक चैंपियन होता है, उस साहब उसको चाहे दुनिया की सारी प्रॉपर्टी उसके सामने रख दो, फिर भी वो कहेगा ये कम है, फिर भी वो कहेगा ये कम है, मुझे और चाहिए, इतने में मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और चाहिए।